जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त प्रशांत अपने YouTube चैनल माँ डीएलएड ऑनलाइन में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग A5 का यूनिट 3 का पार्ट 1 हम लोगों ने देखा, जिसमें हम लोगों ने योग के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने योग विद्यार्थी के जीवन में योग का क्या महत्व है, योग की क्या आवश्यकता है, ये सब हम लोगों ने जाना। ठीक है फ्रेंड्स, आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग S3 के यूनिट 3 का हम लोग पार्ट 2 कवर करते हैं। पार्ट 2 देखेंगे हम लोग, जिसमें आज मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे योग के प्रकार, प्राणायाम किसे कहते हैं, प्राणायाम के प्रकार कौन कौन से होते हैं, आसन और आसन के प्रकार। आज का ये हमारा टॉपिक रहेगा और इसी के साथ हमारा फ्रेंड्स S5 का यूनिट 3 पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि योग के कौन कौन से प्रकार होते हैं। हम लोगों ने योग के बारे में जाना था लास्ट वीडियो में। अब बात कर लेते हैं कि योग के कौन कौन से प्रकार होते हैं। फ्रेंड्स, तो योग के बारे में बताया जाता है, योग को अष्टांग भी कहा जाता है, यानी कि इसके 8 अंग होते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि योग के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 प्रकार का योग फ्रेंड्स हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को समझना है। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यम की। यम जिसका अर्थ होता है शपथ लेना। यम का अर्थ होता है शपथ लेना। बहुत ही इजी है समझने के लिए फ्रेंड्स। शपथ लेना यानी कि हम जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी टारगेट लेते हैं, जो भी हमारा लक्ष्य होता है, उस कार्य को करने से पहले हम कहीं ना कहीं अपने मन में ही एक शपथ लेते हैं कि चलिए मुझे इस कार्य को करना है। अपने आप में एक दृढ़ निश्चय लेते हैं, तब जाके हम किसी काम को शुरुआत कर पाते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। ठीक उसी प्रकार योग में जो यम होता है वो अष्टांग का सबसे प्रथम रूप होता है और ऐसा कहा जाता है कि योग का यह जो है एक आधारशिला है, यही बुनियाद है, यहीं से कहीं ना कहीं योग की शुरुआत होती है। क्योंकि यदि आप योग करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले अपने आप में आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, आपको शपथ लेना पड़ेगा कि यस आई कैन डू इट, मैं योग कर सकता हूँ, मुझे योग से ये फायदा है, मुझे ये रेगुलरली करना है। क्योंकि कोई भी कार्य अगर आप कंटिन्यूअसली नहीं करते हैं तो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं शपथ लेना बहुत ही जरूरी होता है। इसमें फ्रेंड्स होता क्या है कि जो मेरा बाह्य इंद्रिय होता है या जो आंतरिक इंद्रिय होती है, अंत इंद्रिय, इन दोनों का संयम की क्रिया को ही हम लोग यम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं जो दूसरा प्रकार है वो है नियम। नियम को फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन, नियम को हम लोग आत्म अनुशासन कहते हैं। यानी कि योग में कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन का होना बहुत ही जरूरी है। आपके अंदर में आत्म अनुशासन होना ही चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छा योगा बन सकते हैं। योगा से जो बेनिफिट होने वाले हैं उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है अष्टांग का दूसरा अंग है और इसमें व्यक्ति जो है सदाचार की ओर आगे अग्रसरित होता है, अग्रसित होता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, तीसरा जो है फ्रेंड्स वो है हमारा आसन। यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आसन को मुद्रा बोल सकते हैं। मुद्रा आप सभी लोग जानते हैं, मुद्रा का अर्थ होता है स्थिति। यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी मुद्रा में यानी कि किसी स्थिति में, उसका शरीर किस अवस्था में, वही हमारा क्या कहलाता है, आसन कहलाता है। यानी कि योग का एक आधारशिला बोल सकते हैं आसन। कोई भी योग करने से पहले हम लोग एक आसन को ग्रहण करते हैं, यानी कि शरीर को उस अवस्था में स्थिर कर देना ही क्या कहलाता है, आसन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आसन को हम लोग दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, बैठना भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, आसन जो है ये आपका अस धातु से मिलकर बना हुआ है। अस धातु का अर्थ होता है बैठना, तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं आसन यानी मुद्रा। यानी कि योग में योग करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मुद्रा को धारण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अगला। हमारा जो चौथा है वो है प्राणायाम। फ्रेंड्स, प्राणायाम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राणायाम को बोल सकते हैं श्वास नियंत्रण। श्वास नियंत्रण, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस श्वास नियंत्रण से आप लोग समझ सकते हैं कि प्राणायाम योग का वह प्रकार है जिसमें व्यक्ति अपने श्वास के ऊपर क्या करता है, नियंत्रण कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है अपने सांसों को, अपने वायु को। ठीक है, तो प्राणायाम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो श्वास
या प्रश्वास की जो गतिविधि होती है या गति विच्छेद होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणायाम। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मैं दो शब्द यहाँ पे लिया हूँ, एक मैंने बोला प्रश्वास, एक मैंने बोला प्रश्वास और दूसरा मैंने बोला श्वास। ये दो टर्म है, दोनों टर्मों को समझ लीजिए क्या होता है। तो फ्रेंड्स श्वास का मतलब होता है जब व्यक्ति ऑक्सीजन अपने अंदर लेता है, यानी वायु को बाहर से अंदर की ओर लेने की जो क्रिया होती है वो श्वास कहलाती है। दूसरा इसका जस्ट विपरीत समझिए कि जब अंदर गया हुआ वायु जब बाहर निकलता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रश्वास बोलते हैं। अंदर की वायु को बाहर निकालने की प्रक्रिया को प्रश्वास कहलाता है। अर्थात श्वास और प्रश्वास की जो गति विच्छेद होता है उसी को प्राणायाम कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्राणायाम के बारे में हम लोग और डिटेल्स आगे पढ़ेंगे, हमारा एक टॉपिक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रकार है वो है प्रत्याहार। फ्रेंड्स प्रत्याहार को हम लोग बोल सकते हैं इंद्रियों का नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये होता क्या है इंद्रियों पर नियंत्रण, आप सभी को पहले से जानकारी है कि एक व्यक्ति के पास 5 इंद्रियां होती है। ठीक है, उस इंद्रियों को नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। अब इसको समझते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है ना, उसको कोई स्वादिष्ट भोजन काफी पसंद है, लजीज भोजन काफी पसंद है, लेकिन अगर वह व्यक्ति उस भोजन को खाने से मना करता है, यानी अपने मन को मना लेता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो यानी कि उसको अपने इंद्रियों का पूरा कंट्रोल है। वो अपने जो टेस्ट है, टेस्ट को रोक कर कहीं ना कहीं उस भोजन को नहीं ग्रहण कर पा रहा है या नहीं ग्रहण करना चाह रहा है, वही क्या कहलाता है, प्रत्याहार। बात करते हैं प्रत्याहार की फ्रेंड्स। तो प्रत्याहार जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्रति जोर आहार। प्रति जोर आहार, प्रति का मतलब होता है जीवन और आहार का मतलब होता है भोजन, यानी कि हाँ सही है, सॉरी फ्रेंड्स, प्रति का मतलब जीवन है, प्रति का मतलब विपरीत होता है, यानी कि विपरीत भोजन। आप जो भोजन करना चाहते हैं अगर वो आप न करें, यानी कि आपका पूरा का पूरा कंट्रोल आपके अपने माइंड पर है, आपका पूरा वश अपने मन पर है। विपरीत भोजन न चाहते हुए भी उसके अलावा दूसरा कोई भोजन ग्रहण कर रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रत्याहार कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अपने इंद्रियों को किसी विषय की ओर अग्रसरित होने से रोकना ही प्रत्याहार कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा जो अगला जो है वह है धारणा। फ्रेंड्स धारणा को हम लोग बोल सकते हैं कि ध्यान बोल सकते हैं, सॉरी धारणा को हम लोग फ्रेंड्स हाँ एकाग्रता बोलेंगे, सॉरी एकाग्रता बोलेंगे यहाँ पे। एकाग्रता यानी कि कोई हर व्यक्ति में, आप सभी जानते हैं कि एकाग्रता का होना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप योग कर रहे हैं और आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आप आंख बंद करके ओम का उच्चारण कर रहे हैं या किसी चीज का ध्यान कर रहे हैं और आपका ध्यान उससे विचलित हो जा रहा है, यानी कि आपकी जो एकाग्रता है वो क्या हो जा रही है, भंग हो जा रही है। धारणा का मतलब होता है किसी चीज को धारण करना, किसी स्थिति को धारण करना, वही हमारा क्या कहलाता है, धारणा कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं ध्यान। ध्यान का मतलब होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन, ध्यान को हम लोग क्या बोलेंगे, मेडिटेशन। बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है मेडिटेशन, आप सब लोग जानते हैं, करते भी होंगे मेडिटेशन। कहीं ना कहीं ध्यान लगाना किसी चीज के प्रति, वही क्या कहलाता है, मेडिटेशन कहलाता है। इससे भी हमारे शरीर को बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको और समझ लेते हैं। हाँ, मेडिटेशन जो होता है कहीं ना कहीं वो हमारे प्रेजेंट लाइफ से रिलेट करता है, यानी कि आप अपने साधारण जीवन में यानी वर्तमान जीवन में जो जीवन यापन कर रहे हैं वो जस्ट किसके कारण कर रहे हैं, तो मेडिटेशन के कारण कर सकते हैं। इससे आपकी जो चंचलता है मन की, उस पर नियंत्रण भी होता है। हमारा जो आज का फ्रेंड्स प्रकार हुआ है समाधि। समाधि जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बंधन से मुक्ति बोल सकते हैं, बंधन से मुक्ति, या जीवात्मा से परमात्मा का मिलन ही क्या कहलाता है, समाधि कहलाता है। फ्रेंड्स समाधि को और समझने के लिए बोल सकते हैं कि ध्यान का, ये जो व्यक्ति ध्यान लगाता है ना योग में, ये जो ध्यान लगाता है तो ध्यान का जो आखिरी सीमा होता है कि चरम सीमा, पीक है ना,
जो पीक होता है वही क्या कहलाता है, समाधि कहलाता है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। इसमें व्यक्ति का किसी से न द्वेष रहेगा, न मित्रता रहेगी, न शत्रुता रहेगी, न काम क्रोध मत लोग, किसी प्रकार का कुछ नहीं होता है। वो व्यक्ति पूरी तरीके से स्वतंत्र रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समाधि बोलेंगे। आई होप कि 8 प्रकार आप लोग समझे होंगे आसानी से। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके जरूर नोट्स बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं। अगला वो है प्राणायाम। अभी हम लोगों ने यहाँ भी प्राणायाम के बारे में देखा, अब थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं कि प्राणायाम होता क्या है और प्राणायाम के कौन कौन से प्रकार है। फ्रेंड्स, प्राणायाम के बारे में मैंने बताया कि श्वास पे नियंत्रण, यानी कि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो वायु ले रहे हैं, उस पर हमारा कितना नियंत्रण है। उसी में एक एक्सरसाइज होता है जिसमें व्यक्ति अपने नाक से सांस को लेता है और बाहर की तरफ छोड़ता है, उस पर जो नियंत्रण होता है वही क्या कहता है, प्राणायाम कहलाता है। फ्रेंड्स, प्राणायाम जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, यहाँ लिख देता हूं मैं। प्राणायाम जो है ये आपका 2 शब्द से मिलकर बना है, प्राण जोर आयाम। प्राण का मतलब होता है जीवन। फ्रेंड्स, प्राण का मतलब होता है जीवन और आयाम का मतलब होता है नियंत्रण, यानी अर्थात कहने का अर्थ यह है कि आपका अपने जीवन पर कितना नियंत्रण है। फ्रेंड्स, जीवन का मतलब यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, वायु बोलेंगे, या हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन बोलेंगे, ऑक्सीजन। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अर्थात हम लोग क्या बोलेंगे कि हमें जीवन कहाँ से मिलती है, तो वायु से मिलती है। तो प्राणायाम में क्या होता है कि हम लोग जीवन पर नियंत्रण रखते हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं या जो छोड़ रहे हैं उस पर हमारा कितना कंट्रोलिंग है, वही क्या कहलाएगा, प्राणायाम कहलाएगा। इसके बारे में मैंने अभी बताया कि इसमें श्वास और प्रश्वास की जो गति विच्छेद होता है, यानी कि जिस गति से आता है, जिस गति से जाता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग प्राणायाम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। फ्रेंड्स, तो इसके 3 प्रकार बताए गए हैं, पतंजलि के द्वारा प्राणायाम के 3 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा रेचक। अब ये रेचक होता क्या है समझते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे रेचक को, रेचक का मतलब होता है कि इसमें जो प्रश्वास की जो गति होती है, यानी कि प्रश्वास में जो वायु का प्रवाह होता है वो लगातार चलते रहता है, लेकिन जो वायु बाहर से अंदर आता है वो बंद हो जाता है। अंदर का वायु बाहर तो आ जाएगा, लेकिन बाहर का वायु अंदर नहीं आता है। उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रेचक बोलते हैं। मतलब कि हम लोग बाहर से कोई भी वायु अंदर नहीं ले सकते, लेकिन अंदर का जो वायु है वो बाहर की तरफ जा सकता है। फ्रेंड्स, वही क्या कहलाता है, रेचक कहलाता है। आगे इसका बाद दूसरा जो है वो है पूरक। ठीक इसका विपरीत होता है फ्रेंड्स। पूरक में क्या होता है कि हम लोग बाहर से तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो ऑक्सीजन क्या वो बाहर नहीं आ पाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, पूरक बोलेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ बाहर से अंदर लेने के लिए अलाउ होता है, लेकिन अंदर से बाहर करने के लिए अलाउ नहीं होता है। वो प्रोहिबिटेड रहता है, वहां पे रोक लगी रहती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, पूरक बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा है कुंभक। अब ये कुंभक क्या होता है, इसमें फ्रेंड्स न तो हम सांस अंदर ले सकते हैं, न अंदर से बाहर कर सकते हैं, यानी कि दोनों में रोक लगी रहती है, श्वास में भी प्रश्वास में भी। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कुंभक बोलते हैं। अब ये कुंभक 2 प्रकार का हो सकता है, अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक। जब हम लोग सांस अंदर की तरफ लेके रोक लेते हैं वो हमारा क्या कहता है, अंतर कुंभक कहलाता है। जब हम लोग सांस बाहर की तरफ छोड़कर रोकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे बाह्य कुंभक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुंभक भी हमारा 2 प्रकार का होता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आइए आगे बात करते हैं आसन के बारे में। फ्रेंड्स, आसन आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग सुने भी होंगे इस वर्ड को, खासकर पंडित जी के द्वारा कि भाई आसन लगाया जाए, पूजा शुरू होने वाली है, मेरे लिए भी आसन लगाया जाए, भगवान के लिए भी आसन लगाया जाए, पूजा पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी आसन लगाया जाए। तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप सब लोगों ने सुना होगा, यूज किया होगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना होगा। आसन जो है ये आपका अस धातु से मिलकर बना है। फ्रेंड्स, आसन जो है अस धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बैठना, यानी कि बैठना जो होता है वही क्या कहलाता है, हमारा आसन कहलाता है। और आप विश्वास मानिए, योग में आसन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बिना प्रॉपर आसन के आप प्रॉपर योगा नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बात कर लेते हैं आसन के प्रकार के, कौन कौन से आसन होते हैं। तो फ्रेंड्स, आसन 4 प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं जनरली।
पहला बैठ कर होता है, दूसरा खड़े होकर होता है, तीसरा उल्टा होकर होता है और चौथा लेट कर होता है। तो 4 प्रकार से कोई भी व्यक्ति योगा करते समय आसन को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं सबसे पहले बैठकर। तो बैठकर यानी कि वह योगा या वह आसन जो बैठकर किया जाता है। ठीक है, इसमें बैठ के करने वाले आसन में आप जैसे बोल सकते हैं पद्मासन हो गया आपका, सुखासन हो गया या ब्रजासन हो गया। ये तीनों आपका बैठकर होने वाला है जो योगा है उसका एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा जो है खड़ा होके, अब खड़ा होकर इसमें आपका वृक्षासन हो सकता है, तारासन हो सकता है, त्रिकोणासन हो सकता है। ये सारे एग्जाम्पल आपके खड़े होकर करने वाले जो आसन है उसके। तीसरा है उल्टा होकर। इसमें फ्रेंड्स आपके जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं उल्टा में जैसे आपका हो गया शीर्षासन हो गया, आपका सर्वांगासन हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, ये सब उल्टा होकर हो गया। आखिरी जो है लेट कर इसमें फ्रेंड्स लेट कर में इसको सॉरी मैं देख लेता हूं जरा। लेट कर में इसमें फ्रेंड्स भुजंगासन हो जाएगा, आपका मकरासन हो जाएगा। ये सब लेट कर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख आसन जो जनरली हम हमारे द्वारा या किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है योगा के समय। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पद्मासन की। पद्मासन यानी कि जो बैठकर किया जाता है, वह योगा जो बैठकर किया जाता है उसे वो क्या बोलते हैं पद्मासन। यानी कि पैरों के द्वारा जो आसन ग्रहण किया जाता है उसको पद्मासन बोलते हैं। आप लोग फ्रेंड्स लोकल भाषा में सुने होंगे कि पलथरिया मार के लोग बैठता है। ठीक है, दोनों पैर ऐसे लोग मोड़ लेता है, एक पर एक पैर चढ़ा देता है, उसी आसन को क्या बोलते हैं पद्मासन बोलते हैं। इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे आपका जो रीढ़ का हड्डी है वो सीधा रहेगा, कमर दर्द नहीं होता है, रक्त संचार बेहतरीन होता है फ्रेंड्स इसमें। ठीक है, दूसरा है चक्रासन। अभी चक्रासन क्या होता है तो फ्रेंड्स यह भी एक बहुत ही फेमस है। चक्रासन में क्या होता है कि व्यक्ति चक्र की तरह बन जाता है, जिसमें उसका पैर और उसका जो हाथ का तालू रहता है यही जमीन पर रहता है, बाकी जो पैर रहता है वो ऐसे कर्व की तरह उठा हुआ रहता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं चक्रासन बोलते हैं फ्रेंड्स। इसमें पेट से संबंधित जो भी आपकी बीमारियां है उसका पूरी तरीके से समापन हो जाता है। इसके अलावा कमर दर्द इसमें ठीक हो जाता है। इसके साथ ही साथ पेट भी आपका क्या रहेगा इसमें साफ होते रहता है, और आपके शरीर में क्या रहेगी ताजगी रहेगी, आपका बॉडी एकदम एक्टिव रहेगा। ठीक है, ये सब चक्रासन के लाभ हो गए। बात कर लेते हैं धनुरासन। फ्रेंड्स धनुरासन में क्या होता है कि इसमें आपका जो डाइजेशन पावर रहता है, जो पाचन शक्ति रहती है, खाना पचाने का जो पावर रहता है वो आपका बढ़ जाता है। साथ ही साथ इसमें आपका जो पेट की जो चर्बी है ना, जो हम लोग फैटी भोजन करते हैं उसमें जो चर्बी बन जाती है वो चर्बी को भी आप इस आसन की मदद से समाप्त कर सकते हैं। अगला है फ्रेंड्स तारासन। तारासन का अर्थ होता है फ्रेंड्स कि जब कोई व्यक्ति सीधा खड़ा होता है और खड़ा होकर अपने हाथों को आकाश की तरफ करता है, ठीक है स्ट्रेट, उसी पोजीशन को क्या बोलते हैं तारासन बोलते हैं। इसमें फ्रेंड्स सबसे जो ज्यादा बेनिफिट होता है कि इसमें बच्चे का हाइट बढ़ता है। ठीक है, साथ ही साथ आपके पैर का जो पेन रहेगा वो पेन भी खत्म हो जाता है, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, कोई पेन उसमें नहीं होता। तो ये सब तारासन से बेनिफिट है। लास्ट है हमारा फ्रेंड्स भुजंगासन। फ्रेंड्स भुजंगासन का मतलब होता है कि इसमें व्यक्ति जो है ना सर्प की तरह पोजीशन बनाता है। सर्प की तरह करने का मतलब कि अगर ये हमारा जमीन है तो व्यक्ति कैसे रहेगा, ऐसे उठा हुआ रहता है ना, लगता है ऐसा उठा हुआ है। तो उसका कमर तक का जो पोजीशन होता है वो जमीन में टच करेगा, रेस्ट पोजीशन उसका क्या होता है हवा में रहता है, उसी पोजीशन को बोलते हैं भुजंगासन। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति का आलसपन रहता है ना, लेजीनेस, वो समाप्त हो जाता है। खासकर ये जो आसन है ये स्त्रियों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि उनके गर्भ से रिलेटेड जो भी समस्या होती है इस आसन की मदद से वो समाप्त हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोग मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, जो भी चीजें बताई जा रही है समझ रहे होंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो के दौरान जो भी मेरे से गलती हो रही है उसके लिए सॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट रिक्वेस्ट मेरा कि मेरे चैनल को जरूर आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट करें। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स हम लोग का जो यूनिट 3 है इस टाइप का, ये आज पार्ट 2 के साथ पूरी तरीके से फिनिश हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसका जो अगला यूनिट है वो अगले वीडियो में। तो आज तक के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।